कि अब तो मैं चाहता हूँ नीतीश जी और चिराग जी, आपके भरोसे, आपके रमो क्रम पर सरकार है, आप चरण पादुका भी कर लिया है। तो सबसे पहले आप जो 69% आरक्षण दिए हैं देश में, आप वो लागू करवाइए। दूसरा, जाति जनगणना लागू करवाइए। तीसरा, विशेष राज्य का दर्जा लीजिए, विशेष पैकेज लीजिए। ये अब मोदी सरकार तो होगी नहीं, एनडीए इंडिया की सरकार होगी। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं देश न्यूज। देखिए, आज पप्पू यादव के एक ही वक्त में दो तरीके के बयान नजर आए। एक तरफ जहां पप्पू यादव ये कहते नजर आए कि इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, एनडीए की सरकार नहीं होगी, तो वहीं आज के ही पप्पू यादव के बयान में ये भी था कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने जब चरण पादुका ले ही लिया नरेंद्र मोदी का, तो विकास के लिए उनको बात करना चाहिए। पूरे देश में बिहार की मॉडल के जैसे ही जो आरक्षण है वो लागू करवाना चाहिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाना चाहिए और साथ ही बिहार को और भी कई तरह के डैम्स वगैरह की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरे करवाना चाहिए। क्या कुछ कह रहे पप्पू यादव, सुनिए। पूरे आवाम की, जिन लोगों ने ट्रस्ट किया, ब्लेसिंग दी, जनता की, सर्व समाज की और सच्चाई की। जात पात नहीं हुआ, हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। और जो लोग इस देश में एग्रेशन हमेशा दिखाते हैं, एरोगेंसी दिखाते हैं, अहंकार दिखाते हैं या नफरत की राजनीति दिखाते हैं, उसकी हार हुई है। केंद्र में भी बिहार में भी। तो गलत है ना। इस देश की जनता हमेशा बुद्ध के रास्ते, महावीर के रास्ते, राम के रास्ते, शिव के रास्ते, कृष्ण के रास्ते चले, और आप हमेशा उत्तेजना वाली बात करें। तो आज का युवा उत्तेजना नहीं देखना चाहता, वो जिंदगी चाहता है, वो जीना चाहता है, वो मुस्कुराना चाहता है। और सभी लोग लग गए। आज 25-30 सीट, कम से कम 25 सीट होती है आज इंडिया को। आप कितने कितने से हार रहे हैं? आप मधेपुरा हार रहे हैं, आप कटिहार हार रहे हैं, सुपौल हार रहे हैं, आप खगड़िया हार रहे हैं। अब आप बताइए ना, इधर इधर लेफ्ट यदि नहीं होता और पवन सिंह जी का जो चुनाव था जिसमें एक तरफा हमारे राजपूत समाज के लोग हो गए, तो सारे कुशवाहा डाइवर्ट कर गए सब लोग, जिसमें इधर सीट जीती। आप हमको बताइए ना कि बिहार में यूपी और महाराष्ट्र की तरह क्यों नहीं लड़ा गया? यूपी में अखिलेश जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी लगातार यूपी में देश में संघर्ष करते हैं। और जहाँ जहाँ राहुल गांधी जी अपनी यात्रा में गए आप देख लीजिए, मिश्रा जी के यहाँ है, वहाँ है, उसमें भी आप देख लीजिए। अब स्थिति को देखिए ना, परिस्थिति देखिए ना। तो हालात आज क्या, ये अब मोदी सरकार तो होगी नहीं, एनडीए इंडिया की सरकार होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि अब तो मैं चाहता हूँ नीतीश जी और चिराग जी, आपके भरोसे, आपके रमो क्रम पर सरकार है, आप चरण पादुका भी कर लिया है। तो सबसे पहले आप जो 69% आरक्षण दिए हैं देश में, आप वो लागू करवाइए। दूसरा, जाति जनगणना लागू करवाइए। तीसरा, विशेष राज्य का दर्जा लीजिए, विशेष पैकेज लीजिए। और बिहार के जो पलायन है, जो बाढ़ की स्थिति, हाई डैम आप बनवाइए, अधिक से अधिक एयरपोर्ट हो, पूर्णिया में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े। तो आप करिए डेवलपमेंट, मैं चाहता हूँ कि डेवलपमेंट हो। पप्पू यादव से सबसे सबसे व्यक्तिगत संबंध भी है क्या? अगर ऑफर आता है तो पप्पू यादव एनडीए की सर, जाएंगे? मेरी आइडियोलॉजी कंप्लीट रूप से राहुल जी, प्रियंका गांधी जी की है। पीएम मोदी से हम निश्चित रूप से मदद लेंगे पूर्णिया के विकास के लिए और सहयोग के लिए। तो सुना आपने, एक बार फिर से पप्पू यादव ने इस बात को दोहराया है कि एनडीए की सरकार नहीं होगी, इंडिया की सरकार होगी। साथ ही नीतीश कुमार और चिराग पासवान को नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार का जो विकास मॉडल है नीतीश कुमार का, उसी मॉडल को नीतीश कुमार केंद्र स्तर पर लागू करवाएं। जो आरक्षण बिहार में जिस मॉडल से है उसी मॉडल से केंद्र में भी लागू करवाएं और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएं। साथ ही जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि आपके व्यक्तिगत संबंध हर एक पार्टियों में हैं, तो क्या अगर एनडीए से बुलावा आता है तो आप एनडीए में जाएंगे? इसमें पप्पू यादव ने साफ तौर पे कहा कि मेरी आइडियोलॉजी राहुल गांधी की आइडियोलॉजी। हालांकि यहाँ पर मैं आपको एक बात साफ कर दूं
कि कांग्रेस ने जब पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे थे उस दरमियान कांग्रेस ने कहा था कि पप्पू यादव कभी कांग्रेस के सदस्य बने ही नहीं, यानी कांग्रेस उन्हें अपनी सदस्य मानती ही नहीं। लेकिन पप्पू यादव अपने तरफ से अक्सर कहते रहते हैं कि मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, राहुल गांधी की आइडियोलॉजी से चलता हूँ। आज भी ऐसा ही बयान उनका सुनने को मिला कि मैं राहुल गांधी की आइडियोलॉजी पर चलता हूँ। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा जय न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।